देखो भाई, सर्कल के ऐसे प्रश्न जो अभी मैं दिखा रहा हूं, अगर आपने इन मास्टरों के जैसे कर लिए एग्जाम में तो आपका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन जैसे 2024 में आया था, अब सर्कल बनाने लग गए, तो आपको मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में पूरे मार्क्स लाना मेंस में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे? इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाना भाई, इस तरीके से बिल्कुल नहीं लगाना। आप बोलोगे सर कैसे लगाएंगे? जैसे ये गगन प्रताप सर हैं, भाई साहब अपने आप को तुरप का इक्का कहते हैं, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, हलवा प्रश्न है। अरे आप हलवे प्रश्न को आप ऐसे हल करवा रहे, समझ नहीं आ रहा मेरे को। जैसे भाई साहब ये एक है, ये तो शायद मेरे को लग रहा है स्टूडेंट ही होंगे हमारे, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। पता नहीं कैसे बता रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। जिस टाइम पे हम पढ़ाया करते थे इस तरीके से सर्कल उर्कल बना के नहीं बताना है भाई, इससे कैसे बताना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसे नहीं बताना, अगर ऐसे लगाओगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों का। आप ऐसे जैसे ये वाला प्रश्न है भाई, देखो ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी में भी बहुत बार आया है, अभी 2024 वाले एग्जाम में भी आया है। आपके पास में मेरे भाई ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, और जब भी दो पैरेलल लाइन होना मेरे भाई, तो आपके पास में तीन केस बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अब आपके पास में मेरा भाई ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर समांतर जा है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो दोनों जा के बीच की दूरी कितनी? तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, यहाँ पे इसका आधा कर दीजिए मेरे भाई। आप इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 5 हो गया, और इसका आधा कर दीजिए, 12 हो गया। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17 आपके पास में आंसर। अब आप बोल रहे हो कि सर ये आया कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो तीन केस बनेंगे मेरे भैया, तीन केस कौन कौन से बनेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तीन केस कौन कौन से बनेंगे वो आपको बता दे रहा हूं मेरे भाई। जब दो जीवाएं, जैसे इसमें ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। तो आपके पास में एक तो अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में होगी। अपोजिट साइड का मतलब समझ गए ना? जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आप क्या करोगे? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कर देना। और जब सेम साइड होती है तब आप क्या करोगे मेरे भाई? जब जा सेंटर के एक ही तरफ होती है मेरे भाई, तो आप कर दोगे ए माइनस बी डिवाइड बाई, मोड जरूर लगा देना क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है। और अगर आपको आर स्क्वायर पूछे मेरे भाई, तो किसी भी साइड में हो, अपोजिट में हो या सेम साइड में हो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे भाई प्लस बी बाई टू का, बी बाई टू का स्क्वायर हो जाए। ये वाली बात है मेरा। तो अब आपके पास में ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक सर्कल इस तरीके से था, एक इधर थी एक इधर थी, और इसके बीच की दूरी, तो यार इसमें से डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है विपरीत किनारों पे है कि नहीं। तो आपके पास में मेरा भाई इसका आधा कर दीजिए 5, इसका आधा कर दीजिए 12, और 12 और 5 कितना हो गया? 17। ठीक है ना। बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। जैसे एक और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला प्रश्न, ये भी रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है। आपके पास में दो समांतर जीवाएं हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एक की लंबाई 12, एक की 16 है। समांतर जीवाएं, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब जोड़ना है किसका? इसका आधा कर दीजिए मेरे भाई। ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 8। 8 और 6 कितना हो गया? 14। ये रहा डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर हो। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें? भाई मुझे बताओ, इसमें सर्कल बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी बताओ, ठीक है ना। जो ये बोल रहे हैं हवा में उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, मैथ्स तो हलवा है भाई, है बिल्कुल हलवा है, लेकिन आप हलवा बनाओ ना, क्यों सर्कल बना के बता रहे हो? जब प्रश्न में 2 सेकंड का प्रश्न है, 1 सेकंड का प्रश्न है, उसको आप कैसे बना रहे हो? ये सर्कल बना दे रहे हो। अरे हद होती है भाई साहब, ठीक है ना। आप पढ़िए, हमारे से पढ़िए। 2016 17 15 के बैच में जब हम पढ़ाए थे, हम दिखाएंगे ज्योमेट्री के नोट्स आप लोगों को। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिए, हमारे नोट्स ही पढ़ लीजिए कम से कम, कि किस तरीके से प्रश्न लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए मेरे भाई अगले वाला। यहाँ पे जैसे ये वाला प्रश्न है मेरे, आपके पास में है ना, ये आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ, अगर नहीं भी दिया हो तो परपेंडिकुलर ही होती है। एबी और सीडी आपके पास में समांतर जीवा है। एबी की लंबाई 40 है और सीडी की लंबाई 42 है। तो पीक्यू की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई पूछिए पीक्यू की, जो इसके बीच की डिस्टेंस। यार मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास में अपोजिट कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, वृत्त के किधर है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन लेके चलोगे मेरे भाई। इसका आधा कितना हो गया मेरे भाई? 20, और इसका आधा कितना हो गया मेरे भाई? तो 41 हो गया। बताओ क्या करना है मेरे भाई? डी और देवसेना आपका राइट आंसर हो। ये देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे आपके पास में क्या पूछा, ये 2024 में पूछा था, इसमें आपको रेडियस पूछा।
पीक्यू और आरएस एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। वो केंद्र के एक ही तरफ स्थित है। यदि जीवाओं के बीच की 7 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास पूछा सबसे पहले। मेरे भाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है मुझे बताओ। आर स्क्वायर का वैल्यू होता है इसका आधा 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका आधा 5 का स्क्वायर 25। मुझे बताओ आर बराबर कितना हो गया? √116 और √116 मतलब 13। आपको डायामीटर पूछा था तो डायामीटर 2r होता है। 2r का मतलब 20। बताओ कोई दिक्कत यहां से? क्या सर्कल बना रहे हो आप लोग? क्या सर्कल बना रहे हो? अपने आप को तुरप का इक्का बोलते हो। 10वीं की मैथ्स पढ़ा के आप बोलते हो हमारा ही जलवा। काई का जलवा है तुम्हारा? कुछ कुछ कोई जलवा नहीं है, ठीक है ना। आप इस तरीके से पढ़ाओ। अगर आपको नहीं, आपको तरीके नहीं पता क्वेश्चन के छोटे वाले, तो आप हमारे नोट्स पढ़िए जाके, ठीक है ना। और आप भी पढ़ लीजिए और उस पे डेट देख लेना कि वो कब के हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने नोट्स बनाए थे उसके ऊपर डेट टू डेट भी लिख रखा है कि कब पढ़ाया था ये तरीके। एल्जेब्रा पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, मेंसुरेशन पढ़िए, क्योंकि मैं केडी कैंपस में जब पढ़ाता था पटना और दिल्ली और जयपुर में, तो ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी, तो वहां के बच्चे नोट्स बनाते थे, तो वही मैंने टेलीग्राम पे उस समय अपलोड कर दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप लोग इस तरीके से पढ़िए इन क्वेश्चंस को, आगे से इसी तरीके से। अब मेरे भाई है ना, आपके पास में ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव ट्रिपलेट है। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव ट्रिपलेट क्या है? पॉजिटिव ट्रिपलेट मैं आपको बता रहा हूं क्या होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अगले वाले वीडियो में। अब किस ये इन चीजों में लगता, किस में नहीं लगता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरे भाई देखो आपके पास में जैसे ये 12 था, ये 5 था, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में समान साइड में है ना, समान साइड में, समान साइड में तो 12 और 5 का अंतर कितना है? 7 है। मतलब आपके पास में मैच हो रहा है। तो अगर ये मैच हो जाता तो अपन लगा देंगे। अब जैसे इस वाले प्रश्न में मैच नहीं हो रहा, इस वाले प्रश्न में मैच नहीं हो रहा, इसमें वो वाला तरीका लगेगा नहीं। अब आपको अगर ये तरीका सीखना है मेरे भाई, देखो ये सीजीएल 2020 में आया था, जैसे ये वाला प्रश्न भी आपका सीजीएल 2022 में आया था। अच्छा ये लग जाएगा मेरे, न्यूनतम दूरी पूछिए ना, इसमें भी लग जाएगा मेरे भाई। रेडियस पूछिए, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा मेरे भाई ना। तो यहाँ पे इसमें लगा देते हैं मेरे भाई। एक दो प्रश्न है जिसमें नहीं लगता, तो यहाँ पे आप इसको होमवर्क में करके बता दो। चलो मैं बता देता क्या पूछा इसमें। रेडियस पूछिए। देखो आपके पास में ए बी का आधा कितना है मेरे भाई, इस सी डी का आधा कितना? 9। 9 और 6 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब लगा दो। तो यहाँ पे आपके पास में क्या पूछे? त्रिज्या पूछे, तो आर स्क्वायर बराबर कितना? यहाँ पे 12 का आधा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 18 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। रूट लगा दीजिए। 117 है मेरे भाई। 117 का मतलब कितना हो गया? 13 इंटू 9 हो गया। और 13 इंटू 9 का मतलब 3। मतलब क्या इसमें सर्कल बनाना है मेरे भाई? ये ए फॉर अनारकली आ गई, अनारकली डिस्को चली। तो क्या क्या है इस प्रश्न में? कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब तुम्हारी फीस बर्बाद मत करो, ठीक है ना। अगर आपको सिलेबस तरीके से करना है तो आप लोग बताइए, हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना पहले। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाला न्यूनतम दूरी पूछा, डायरेक्ट लगा दूं। एक ही साइड न्यूनतम दूरी पूछा तो एक ही साइड में हो जाए। 21 हो गया और ये 20। दोनों का अंतर कितना है? 1 है। चलो भाई बी फॉर बाहुबली सीजीएल 2022 में है। अब आपके पास में देखना ये वाला। अब आपको पूछा है मेरे भाई, देखो AB की लंबाई 22 है, बी 28 है और इसकी 22 है। वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ स्थित, तो उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रही है। अब मेरे भाई यहाँ पे दे दिया 4, लेकिन यहाँ पे देखो अपने हिसाब से क्या आ रही है? यहाँ पे देखो 14 और यहाँ पे कितनी है? 11। क्या 4 आ रही है क्या? नहीं आ रही। 4 नहीं आ रही। इसका मतलब जो तरीका अपन लगा रहे थे वो यहाँ पे नहीं लगी। अगर आपका इसका एक ही लाइन में सॉल्यूशन चाहिए ना, तो अगर इसका एक लाइन में सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अगले वीडियो में इसका मैं एक ही लाइन में सॉल्यूशन लेके आऊंगा, एक सिंगल लाइन में, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन में जैसे मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर आएगा। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। 4, 11 में से 4 हटाए तो 7, 14, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, 196 49 244 और 244 का मतलब कितना हो गया? लगभग लगभग 15 से ऊपर हो जाएगा, 15.62 के आसपास। मतलब ये हो जाएगा 15.62 के, ये नियरेस्ट है ना मेरे भाई। ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा पास में, तो ये हो जाएगा। एक ही लाइन में चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो अगले इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे एक मेंस का प्रश्न है, ये भी इसी तरीके से मैच नहीं हो रहा, मिसमैच हो रहा, और मिसमैच हो रहा तो इसमें कितना होगा? जैसे इसमें एक लाइन में लगाऊं कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 4 मतलब 2 हो जाएगा। एक ही लाइन में चाहिए आपको, तो अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको तो आप मुझे बता दीजिए। और भाई साहब, क्वेश्चन को छोटा बनाना है, ठीक है ना, बच्चों को बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं देने। और आप मेरे पेड बैच में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को इसका बेसिक सॉल्यूशन प्लस ट्रिकली सॉल्यूशन सारे बताएंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना, पूरे ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 2015-16 में पढ़ाए हुए, आज भी प्रश्न आ रहे हैं वहां से, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मैथ्स बाय अजय चौधरी के नाम से लिखा हुआ है, फाइल सेक्शन में जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब मिलेंगे वहां पे। पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सर्कल बना दे रहे हैं, क्या जरूरत है सर्कल बनाने में। और देखो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट का देखना होगा। और टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही तो प्रश्नों में करोगे, इनमें सर्कल बनाने बैठोगे क्या तुम लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आगे से। जय हिंद, अगले वीडियो का इंतजार करिए, और इससे पहले आप लाइक कर देना दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले कौन से क्वेश्चन टफ लगता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आसान बना के आपको बता देंगे। यही काम है हमारा भाई साहब, पहले से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आप लोग आज देख रहे हो क्या आप हमें, ठीक है ना। भाई जब हम 2014, 15, 16, 18, 19, 22, 22, तो सब लोग तो पढ़ते ही थे ना। 3-4 लोग थे हम, एक डीपी सर पढ़ाया करते थे, अभिनय सर पढ़ाया करते थे उस समय पे, ठीक है ना। और राकेश यादव सर पढ़ाया करते थे, मोहित सर भी पढ़ाया करते थे उस समय पे, है ना। तो ये लोग थे, तो बताइए मुझे, है ना। सब तैयारी तो कर दी, एक स्टूडेंट भी अच्छा टीचर बन सकता है। इन्होंने माहौल बना दिया, बोर्ड लगा दिए यूट्यूब पे, 50-50 हजार लाइव दिखा दिए, बोर्ड लगा लगा के, तो भाई साहब धन दौलत लगा दी इन लोगों ने यूट्यूब पे बोर्ड लगा लगा के। आप हो गए पागल, ठीक है ना। हमारे नोट्स देखिए जाके, 2016 में करवाए थे हम लोग, उतने करवा दिए तो बता देना आज भी, उतनी ज्योमेट्री आज भी पढ़ा दे तो बता देना। और हमारी फेसबुक पे जाके देख लीजिए, हमारे जो क्वेश्चन डाले हुए हैं फेसबुक पे, वो कर दे तो बता देना, हम कर देंगे उनको एक एक लाइन में, हिम्मत है हमारे में, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।